वेलकम टू एजुकेशन राइजर। मैं संजीव। आज मैं जो है इंग्लिश की एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। और जैसा कि जानते हैं हम कि अंग्रेज़ी अगर हमको सीखनी है, अगर हमको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश की जो जान होती है वो जो है सब्जेक्ट और वर्ब होती है। अगर हम किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ लेते हैं तो 50% हम इंग्लिश सीख लेते हैं। तो आज एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं जिसके ज़रिए हम वर्ब और सब्जेक्ट सीखेंगे। और आशा करते हैं लॉकडाउन में आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राम इज गोइंग टू मार्केट। ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है और आप लोग कई बार एकेडमिक छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक इसको सीखते चले आए हैं। राम इज़ गोइंग टू मार्केट। अगर इसमें सब्जेक्ट पकड़ना हो तो कैसे पकड़ेंगे? देखिए इसमें कितने शब्द हैं। राम इज गोइंग टू मार्केट। इसमें कुल मिला के 5 वर्ड हैं। अब इसमें हमको कैसे सब्जेक्ट पकड़ना है? सब्जेक्ट पकड़ते समय हमें अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। एक सवाल पूछना है कौन, दूसरा सवाल पूछना है किसके बारे में। अगर इन दोनों सवाल का जो भी जवाब देता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे हमने कहा राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम बाज़ार जा रहा है, तो हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कौन बाज़ार जा रहा है, तो कौन जा रहा है? राम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट राम है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या है। दिस इज सचिन हु हैड वन द वर्ल्ड कप। ध्यान दीजिएगा, अब जो ये हम देख रहे हैं कि पिंक है, येलो है और ग्रीन कलर का हाइलाइटेड वर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा कि हाइलाइटेड वर्ड ऐसे ही नहीं है, इनमें जो पिंक कलर का है वो सब्जेक्ट है और जो ग्रीन कलर का है वो वर्ब है। तो ध्यान देंगे, चलिए दिस इज सचिन हु हैड वन द वर्ल्ड कप। यह सचिन है जिन्होंने विश्व कप जिताया। तो किसके बारे में बात हो रही है? सचिन तेंदुलकर के बारे में हो रही है, सचिन के बारे में बात हो रही है। और क्या इसमें क्या काम किया है? काम करने का है, जिताया। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? सचिन, और वर्ब क्या हो गया हमारा? वन। आगे बढ़ जाते हैं। थैंक्स टू माई एजुकेशन आई गॉट रिस्पेक्टेड जॉब। थैंक्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। आप बिकॉज ऑफ के स्थान पे थैंक्स टू का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि कारण या क्योंकि, या मेरे, यहाँ पे हिंदी जो निकलेगी मेरी शिक्षा के कारण या मेरी शिक्षा से। आई गॉट, आई किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। तो आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और गॉट क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। तो आई गॉट रिस्पेक्टेड जॉब, मैंने एक सम्मानी जॉब पाई। फिर अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। देयर इज अ लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ये बहुत ही सस्पेंसिव वर्ड सेंटेंस है। कहने का मतलब है असमंजस वाले सेंटेंस है, वाक्य है। इसमें अधिकतर लोग, यहाँ तक कि टीचर भी कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में यही अवधारणा बनी है कि जो सेंटेंस का पहला वर्ड होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ लिखा देयर इज अ लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे अगर किसी से पूछा जाए कि सब्जेक्ट क्या है तो वो जवाब देते हैं कि डियर है, लेकिन डियर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। डियर एक इंट्रोडक्टरी है। इंट्रोडक्टरी है तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? देखिए इज के पहले आया है तो ये क्वालिफाई इज को कर रहा है। इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, और जो क्वालिफाई करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं, और ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है। तो यहाँ पे डियर जो है सब्जेक्ट नहीं है। और किसके बारे में यहाँ बात हो रही है? सीधी सी बात है, आप एक सवाल पूछिए किसके बारे में, कौन, तो आपको वही उत्तर मिल रहा है, लायन। तो यहाँ पे कौन रहता था? लायन रहता था। शेर रहता था, कहाँ रहता था? एक जंगल में रहता था। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? लिव्ड है, और लायन क्या है? एक सब्जेक्ट है। द US बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ WHO विथ हेल्थ द फंडिंग। जैसे कि भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो अमेरिका है उन्होंने क्या किया है कि WHO की फंडिंग को रोक दिया है, और जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था, सबसे ज़्यादा पैसा यही अमेरिका से ही जाता था। ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा है द US। द US देखिए किसी भी कंट्री के नाम के पहले द नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्री जिनके नाम के पहले द लगता है। ये ग्रामर पर्सपेक्टिव से पहले इसको देख लेते हैं। तो द किनके पर लगता है? तो द उन कंट्री के नाम के पहले लगता होता है जिनके शुरू में यूनाइटेड हो, या फिर जिन कंट्री का नाम प्लूरल हो। जैसे
द यूएस, द यूके, द फिलीपींस। फिलीपींस के पहले द का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि ये फिलीपीन नहीं फिलीपींस है। तो जिन कंट्री का नाम प्लूरल होता है उसके पहले द लगता है। द यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है? द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ वर्ल्ड, WHO। ध्यान दीजिए यहाँ पे कहीं भी क्या है? हमारा वर्ब नहीं है। यहाँ पे हमारा कहीं भी वर्ब नहीं है। और जब हम देखते हैं वर्ब हमारा कहाँ है, तो ये रहा विथेल्ड। विथेल्ड मतलब होता है अपने पास रोकना या रोक लेना। तो द यूएस द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ WHO विथेल्ड द फंडिंग। तो उसने क्या की है? यूएस ने फंडिंग को रोक दी है। आगे देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या है? इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री फर्स्ट स्टार्टर स्टे होम एंड सेव योर फैमिलीज लाइफ। ये बहुत ही शानदार सेंटेंस है। ये जो कोरोना हमारे देश में आया है उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। इसके ज़रिए हम उस मैसेज भी देख लेते हैं क्या है। और देखिए क्या लिखा है कि इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो, अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो। वाकई में सभी चाहते हैं कि अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें। तो अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ किसके बारे में हो रही है? यू के बारे में हो रही है, आपके बारे में हो रही है। और चाहना क्या है? एक मेन वर्ब है। तो यहाँ देखेंगे कि यू और मेन वर्ब हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट स्टार्टर जो होता है पहली शुरुआत, जिसकी होती है पहली शुरुआत या पहली चीज़ पहले शुरू करते हैं हम। स्टे होम मतलब कि आप स्टे होम रहिए, घर पे रहिए। और सेव योर फैमिली लाइफ, और अपने परिवार के जीवन को बचाइए। यहाँ पे एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, बहुत अच्छा तथ्य है। किसी भी सेंटेंस में, चाहे आप जो भी सेंटेंस उठा लीजिए, किसी भी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने ही वर्ब होते हैं। जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने ही क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। अब सवाल उठता है कैसे, देख लेते हैं। जैसे पहले वाले सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब था, ठीक है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब था, ठीक है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट था एक वर्ब था, ठीक है। यहाँ एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ कहेंगे सर जी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, लेकिन सर जी यहाँ भी वर्ब यहाँ वर्ब, मतलब 3 वर्ब हैं और एक सब्जेक्ट है। यहाँ तो आपकी बात गलत हो गई। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारी बात गलत नहीं हुई है। यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये किस में है? ये हमारा जो है अफर्मेटिव में है, कहने मतलब अजर्टिव सेंटेंस में है। लेकिन जो ये सेंटेंस है स्टे होम, कहने मतलब ऐसा सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं? फॉर स्टार्टर यू स्टे होम एंड यू सेव योर लाइफ। कहने मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट छिपा हुआ है। पहला ये आप तथ्य हुआ। एक तथ्य और ध्यान दीजिएगा, हमेशा की बात कर रहे हैं, पूरी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही होगा। नाउन और प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नाउन और प्रोनाउन ही होगा। तो ज़्यादा इसमें हम वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप जो है आपके लिए दिक्कत होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।